नाश्ते में आज ब्रेड टोस्ट बनाए हैं, खीरे प्याज टमाटर वाले। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सुबह का टाइम है इस समय। तो हस्बैंड की थी नाइट ड्यूटी और वो अभी अभी आए हैं। ठीक है, 8:45 बज रहे हैं इस समय। मैंने ये प्रिपरेशन कर दी थी इतनी देर में। टिंडे बनेंगे आज, तो टिंडे मैंने छील दिए थे और टिंडों के लिए प्याज काट दिए मैंने, हरी मिर्च काट दिए। और यहाँ पर ये ब्रेड के टोस्ट बनाएगा बेटा, तो उसके लिए मैंने खीरे प्याज टमाटर और हरी मिर्च काट दिए हैं, क्योंकि वो भी कितना काम करेगा। और आज सफाई वाली आई नहीं है। अब मैंने उसको फ़ोन करके बोला है कि भाई मेरी इतनी तबीयत ख़राब है तो तुझे आना चाहिए, क्यों छुट्टी करी तूने। पहले ही मैं कभी मना नहीं करती उसको छुट्टी के लिए। जब भी उसको कोई ज़रूरत होती है तो भैया ले लो छुट्टी, कोई बात नहीं। सबकी ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि हमारी ज़रूरत है तो उनकी भी ज़रूरतें होती हैं। हारी बीमारी सबके घर में होती है, तो मैंने कभी छुट्टी के लिए मना नहीं करा। लेकिन इस समय मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो उसने आज छुट्टी कर ली आज की। तब मैंने उसको बोला, मैंने कहा भेज दे, अपनी बेटी को भेज दे। रात को भी देखना, कल की वीडियो में आपको दिखेगा, उसकी बेटी आई थी, वो नहीं आई थी बर्तन धोने के लिए। तो मैंने कहा अपनी बेटी को ही भेज दे, बर्तन धो देगी, झाड़ू पोछा कर जाएगी। तो अब देखो वो आती है या नहीं आती है। थोड़ी देर हम वेट करेंगे, और नहीं आएगी तो फिर ये दोनों पापा बेटे करेंगे, क्योंकि मेरे अंदर तो नहीं है हिम्मत कि मैं झाड़ू पोछा और ये सब करूं अभी। और मेरे को तो डॉक्टर ने मना करा है ये सब करने। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम बना रहे हैं ये खीरे प्याज टमाटर वाली ब्रेड, जो हमने बना ली है नाश्ते में। ये मैंने बनाई है, और यहाँ पे मम्मी टिंडे की सब्ज़ी बना चुकी हैं सुबह सुबह। ये टिंडे अभी हो रही है सब्ज़ी। यहाँ पे सुबह सुबह पापा जब ड्यूटी से आए तो दूध भी ले आए थे साथ में। इन्हें धो करके मैं उबलना रख दूँगा। और यहाँ पे हमारी बन रही है चाय। हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे नाश्ता आ चुका है, और नाश्ते में ब्रेड टोस्ट बनाए हैं आज, खीरे प्याज टमाटर के। सब्जी मैंने चॉप करके दे दी थी, तो बेटे ने बना दिए हैं ये। और ये चटनी परसों बनाई थी हस्बैंड ने, तो ये फ्रिज में रखी हुई थी। मैं तो चटनी से ही खाऊंगी। और ये सॉस है। एक ब्रेड खाऊंगी बस नाश्ते में, क्योंकि फिर जाना है डॉक्टर के पास। और सब्जी मैंने बना दी है आज, क्योंकि सफाई वाली भी नहीं आई है, तो कितना काम करेंगे ये और बेटा। तो इसीलिए मैंने खड़े होकर के सब्ज़ी बना दी है। और फिर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी इनकी ड्यूटी भी चेंज हो गई है। और कल रात को ये नाइट ड्यूटी लगी थी इनकी। शाम को 6 बजे गए थे और सुबह आए हैं ये 8:30 पौने 9 बजे के करीब। तो उस बीच में कितने सारे काम हो जाते हैं घर के, कौन करेगा। शाम को उसने अपनी लड़की भेज दी थी, उसने बर्तन धोए थे। अब वो आई नहीं है सुबह, आज झाड़ू पोछा कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है घर। बर्तन वगैरह भी अब इन्होंने धोए हैं बर्तन। बेटा नाश्ता तैयार कर रहा है, इसलिए मैंने खड़े होकर सब्ज़ी छौंक दी। ब्रेड टोस्ट की सब्जियां चॉप कर दी थी। मैंने कहा कुछ तो हेल्प कर सकती हूँ मैं इनकी। ऐसे समय पे ये लोग करते हैं ना इस तरीके से, तो फिर वही है। चाय पियो, रख ले यहाँ पर। और सुबह को गुड मॉर्निंग कहो जी। तो चलिए अब हम नाश्ता करते हैं, फिर हमें हॉस्पिटल भी जाना है। नाश्ता करने के बाद मिलेंगे आपसे। तैयार हो गई हूँ और अब जाऊँगी डॉक्टर के पास में। आज काम वाली आई नहीं, इसलिए बहुत देर होगी डॉक्टर के पास जाने में। तो अभी हम हॉस्पिटल के लिए निकल गए हैं। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे पता नहीं क्या है, ऐसे इस तरीके से ना ये बैनर टाइप के लगे हुए हैं। बैनर कह लो या टेंट कह लो, सजा रखा है। मतलब ये रास्ता ना, देखो सजा हुआ है ऐसे। अच्छा लग रहा है ना, लगे हुए सुंदर लग रहे हैं। तो जी पहुंच गए थे हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल आने के बाद ना थोड़ा डर तो लगता ही है। मुझे तो बहुत डर लगता है, पता नहीं अब लगने लगा, पहले नहीं लगता था। लेकिन वही है ना, इलाज करवाना है तो हॉस्पिटल आना पड़ेगा, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर से मिल लिए थे हम लोग। फिर डॉक्टर आ गई थी और उन्होंने जो टाँके वगैरह थे वो रिमूव कर दिए थे। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी दवाइयाँ लिख दी थी, तो दवाइयाँ लेकर के फिर हम घर की तरफ चल दिए थे। तो दोस्तों ये मामाअर्थ की वेबसाइट से मंगवाया हमने सनस्क्रीन। इससे पहले हम डॉक्टर सेठ का यूज़ कर रहे थे सनस्क्रीन। इसे तो ओपन कर लेते हैं। अब की बार ये वाला मंगवाया हमने, देखेंगे लगा करके कैसा वो रहता है इसका रिजल्ट। पहले मैं लैक्मी का यूज़ करती थी, उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर सेठ मंगाया, और अब की बार ये मामाअर्थ मंगाया है। लैक्मे वाले से आंखों में पानी आता था। हाँ, थोड़ा सा जलन सी होती थी आंखों। डॉक्टर सेठ के उससे आंखों में पानी नहीं आता, वो सूट कर रहा था। हाँ, इनको ना लैक्मी का लगाते थे। मना कर दिया था, ये नहीं अपना
डॉक्टर है आंखों के बहुत बड़े, इस डॉक्टर लास्ट में उनको दिखाई थी आंखें, तो उन्होंने मना कर दिया था लैक्मे का सनस्क्रीन लगाने। लैक्मी के सनस्क्रीन से इनको आंखों में थोड़ा पानी सा आता था, ये इसलिए वो हमारा बंद कर दिया। मामाअर्थ का। अब मामाअर्थ मंगाया, पहले इससे पहले डॉक्टर सेट का यूज उसका कर भी रहे थे। विटामिन सी का मंगवाया था, ये भी विटामिन सी का है। डॉक्टर सेठ का 2 साल हो गए यूज करते। हाँ बढ़िया सनस्क्रीन बढ़िया है। सनस्क्रीन। लास्ट ईयर भी यूज किया था पूरा, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। हाँ अच्छा सनस्क्रीन है डॉक्टर सेट का। अब मामाअर्थ का हमने सोचा थोड़ा चेंज करते हैं, तो अब क्या मामाअर्थ का मंगवाया, देखते हैं कैसा होगा। वैसा ना हो चिपचिपा सा, बस ये एकदम पतला सा निकला है ना। मुंह पे लगाने का है ये। हम तो होता है पहले से हाथ भी गोदे हो जाएंगे। गोरे नहीं होंगे। हाथ पे लगाने के लिए बॉडी लोशन होता है। आजकल इतनी धूप होती है ना कि हाथ बिना पे सनस्क्रीन के लगाने काम के नहीं चलता बिल्कुल भी। तो सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना चाहिए सही है फेस इसमें। पे, बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन Smell जरूर से। लगाना चाहिए। Smell नहीं मैं कभी भी ना ज्यादा। आज तक भी बिना सनस्क्रीन के बाहर नहीं गई। नहीं उसमें भी नहीं लो। सनस्क्रीन तो जरूर अच्छा है। चाहिए होता है। तो ये है मामाअर्थ का, इसमें SPF है 50। सनस्क्रीन में ना ये जरूर PA देखना 4 चाहिए PA, तो ये PA 4 है प्लस, इसमें ++4 है, या तो ट्रिपल+ होने चाहिए या 4 होने चाहिए। तो देखते हैं लगा करके कैसा निकलेगा ये। और इसका जो प्राइस है वो कितना है, 499 लिखा हुआ है इस पे। उसकी वेबसाइट से मंगवाया हमने। क्या प्राइस मामाअर्थ पड़ा है की हमें वेबसाइट। हमें क्या प्राइस पड़ा है? 380। हमें 380 का पड़ा है। 20% के आसपास लेस होगी। और मैं डॉक्टर के यहाँ से आ गई हूँ अब घर पे, और डॉक्टर ने काफ़ी सारी दवाइयाँ लिख दी हैं। वो दवाइयाँ हम लेके आ गए हैं। तो 2500 की दवाई आई है 1 हफ्ते की, तो पूरे महीने दवाई खानी है। तो देखते हैं, अब CGHS का पैनल है हमारा, तो अगर वहाँ से दवाइयाँ मेरी ये वाली मिल जाती हैं तो ये है कि हमारे कुछ पैसे बच जाएंगे, और नहीं मिलती हैं फिर तो केमिस्ट की शॉप से लेके ही आएंगे, क्योंकि खानी है दवाइयाँ, तो जो डॉक्टर ने लिखी हैं वो तो खानी ही पड़ेंगी दवाइयाँ। तो अभी तो 1 हफ्ते की लेके आए हैं, वही 2500 रुपये की आई हैं, बहुत महंगी दवाई। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बना रहे हैं सीजन का पहला मैंगो शेक। तो आज ये आम लिए थे हमने, और आज एक आम का पल्प निकाल के इसका मैंगो शेक बनाएंगे। और दूध फ्रिज में रखा हुआ था, तो हम इसकी मलाई भी इसी में डालेंगे, थोड़ा क्रीमी बनाएंगे। चलो करते हैं फिर तैयारी मैंगो शेक की। तो देखिए हमने इसका छिलका उतार लिया है, इसके पीसेस करके इसका पल्प निकालेंगे हम। बारिश से पहले तो कहते हैं आम इतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन फिर भी बच्चों की फरमाइश थी तो हम ले आए थे। देखते हैं कैसा टेस्ट आता है, क्योंकि जब बारिश के बाद आता है ना आम, तो मीठा आम आता है और चूसने वाले आम आ जाते हैं। वो ये साउथ का आम है, साउथ में ज़्यादा होता है ये वाला आम। आम के ऊपर डिपेंड करता है ना आम की क्वालिटी क्या है। और ये हमने दूध डाल लिया थोड़ा सा, और बाकी का दूध हम बाद में डालेंगे इसको फेंटने के बाद। और इसमें डाल रहे हैं खांड, मतलब हम चीनी यूज नहीं करते, हम देसी खांड यूज करते हैं। 4 गिलास बना रहे हैं हम, तकरीबन 3 चम्मच खांड डालेंगे। कितना क्रीमी बन गया है। थोड़ा दूध और डालेंगे क्योंकि अभी ज़्यादा गाढ़ा है। मैंगो शेक हो गया हमारा तैयार। चलिए लेके चलते हैं ये, फिर इसको टेस्ट करके बताते हैं आपको। ये लीजिए सीजन का पहला मैंगो शेक, ये लीजिए। बैठ जाओ, आप ही बैठ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ। किचन बंद कर दिया। तो जी दोस्तों, आप भी पी लीजिए मैंगो शेक। मैंगो शेक बनाया आज। अब बताओ, आप आंखें क्यों बंद करते हो जब कोई चीज़ टेस्टी बनती है? तो को डीपली अगर महसूस करोगे तो आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। उसका स्वाद कैसा है? ओके, बढ़िया। देर को चलिए हम मैंगो शेक पीते हैं, मिलते हैं। तो जी आज का हमारा डिनर है, छोले हैं जो कि इन्होंने कल बनाए थे, और प्याज है, हरी चटनी है और रोटी है। तो टिंडे की सब्ज़ी ना मैंने सुबह बनाई थी, लेकिन हम खा नहीं पाए क्योंकि हॉस्पिटल चले गए थे, तो दोपहर को किसी ने भी खाना नहीं खाया। सुबह हमने ब्रेड खाई थी। बहुत ही आनंद आता है नीचे बैठ के डिनर करना। और तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब लोग अपना ध्यान रखें।